धनुष लीला में परशुराम लक्ष्मण संवाद। दृश्य सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने के बाद क्रोधित परशुराम का आगमन होता है। लक्ष्मण जो स्वभाव से उग्र और वाक्पटु हैं, परशुराम के क्रोध का उत्तर देते हैं। परशुराम क्रोधित होकर, अरे मूर्ख, ये किसने शिव जी का धनुष तोड़ा? सहस्त्र बाहु की भुजाओं के समान मेरी भुजाओं का बल नहीं जानता क्या? जिसने ये दुस्साहस किया है वो मेरे परशु से बच नहीं पाएगा। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए, हे मुनि श्रेष्ठ, इतना क्रोध किस बात पर? हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। इस पुराने धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों? परशुराम और भी क्रोधित होकर, अरे ओछे बालक, तू क्या जानता है इस धनुष के महत्व को? यह साधारण धनुष नहीं, स्वयं देवाधिदेव शिव का धनुष था। जिसने इसे तोड़ा है वह निश्चय ही मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। लक्ष्मण व्यंग्य से, वाह मुनिराज, लगता है यह धनुष बहुत ही कोमल था जो छूते ही टूट गया। हम तो इसे मजबूत समझ रहे थे। और रही बात मृत्यु की, तो हम क्षत्रिय बालक मृत्यु से डरते नहीं। परशुराम आंखें लाल करते हुए, चुप रे दुष्ट, तू अपने कुल का कलंक है। तेरी वाणी में इतनी कठोरता और अवज्ञा, क्या तू मेरे फरसे की धार भूल गया है जिसने क्षत्रियों के अनेक राजवंशों को समाप्त कर दिया? लक्ष्मण निर्भीकता से, हमने भी बहुत से शूरवीरों को युद्ध में पराजित किया है। हमें फरसा दिखाकर डराने का प्रयास न करें। हम बालक अवश्य हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वीरता दिखाने में पीछे नहीं हटते। परशुराम हाथ में परशु उठाते हुए, देख, अब मैं तेरा गर्व चूर चूर करता हूँ। तूने मेरे स्वामी शिव का अपमान किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। लक्ष्मण धैर्य से, यदि हमने कोई अपराध किया है तो उसका दंड अवश्य भोगेंगे, परंतु व्यर्थ में क्रोध करना और धमकाना एक तपस्वी को शोभा नहीं देता। राम बीच में आकर विनम्रता से, हे मुनिनाथ, बालक लक्ष्मण अज्ञानवश कुछ अनुचित बोल गया है, कृपया उसे क्षमा करें। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह आपका दास ही होगा। परशुराम कुछ शांत होते हुए राम की ओर देखकर, हे राजकुमार, तुम्हारी वाणी में सत्यता और विनय है, परंतु जिसने ये घोर अपराध किया है उसे मैं बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण फिर से उत्तेजित होकर दंड देने की बात करते हैं। क्या आप भूल गए कि युद्ध में वीरता दिखाई जाती है, केवल बातें नहीं? यदि आप में बल है तो हमें पराजित करके दिखाएं। राम लक्ष्मण को शांत करते हुए, लक्ष्मण शांत रहो, मुनि श्रेष्ठ हैं, उनका सम्मान करो। परशुराम गुस्से से, ये बालक तो बिल्कुल नहीं डरता, लगता है इसे मृत्यु का भय नहीं है। लक्ष्मण हंसते हुए, मृत्यु से डरना कायरों का काम है मुनिवर। वीर तो हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन करते हैं। विश्वामित्र परशुराम से, हे भृगुनंदन, क्रोध त्यागे, ये राजकुमार हैं और भूलवश कुछ कह गए हैं, इन पर कृपा करें। परशुराम कुछ सोचते हुए, ठीक है, परंतु जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लक्ष्मण तत्परता से, पूछिए मुनिवर, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार धनुष लीला में परशुराम और लक्ष्मण के बीच ये तीखा और वीर रस से भरा संवाद चलता है, जो दोनों के स्वभाव और परिस्थितियों को दर्शाता है। लक्ष्मण की निर्भीकता और वाक्पटुता परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ाती है, जबकि राम की विनम्रता स्थिति को संभालने का प्रयास करती है। तो उसको भी निपटा दूंगा, चाहे आपको महाजन कोड़ी कोड़ी निपटा दूंगा। छोटा है भाई, छोटा है पर बड़ा, छोटा है पर बड़ा छोटा है, सोने का लोटा है पर दाल मिलाकर खोटा है। शंकर के कर को रंग खड़ करता, हमारा अपने बल का जो रणवासों में खेला है, मुंह नहीं लेकर घर रणस्थल का। लक्ष्मण लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाता, तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए। जो भले इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर सकती है, मंडे में उम्र गुजर